नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की एक ऐसी क्राइम एपिसोड में जो सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास के कत्ल की, रिश्तों की दरारों की और एक ऐसे गुनाह की जिसमें दिल भी शामिल था और खंजर भी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, एक पुराना शांत सा कस्बा किरतपुर, जहां रोजमर्रा की जिंदगी चलती तो है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा भी पकता रहता है जो एक दिन फटकर पूरी दुनिया को हिला देता है। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2025, लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है 7 साल पहले, जब एक सीधा सादा युवक फारूक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद के साथ निकाह किया था अमरीन से। फारूक एक मेहनती, ईमानदार इंसान जो टाटा मैजिक चलाकर दिन रात घर चलाता था। बड़ा सपना नहीं था उसका, बस एक छोटा सा घर, एक खुशहाल बीवी और 2 मासूम बच्चों का भविष्य। अमरीन एक साधारण सी लड़की जिसे शादी के बाद सब कुछ मिला, प्यार, इज्जत और एक परिवार। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब फारूक रोजगार के लिए सऊदी अरब चला जाता है। यही होती है एक नई एंट्री, फारूक के रिश्ते का भांजा मेहरबान, जो पड़ोस में ही रहता था। मेहरबान और अमरीन के बीच शुरू हुआ एक मासूम सा रिश्ता, बातचीत, हंसी मजाक और अकेलेपन को बांटने की शुरुआत। लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता हदें पार करता गया। जब 3 साल बाद फारूक सऊदी से लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उसका घर अब वो घर नहीं रहा था जिसमें उसने 7 साल पहले सपने बोए थे। उसके शक धीरे धीरे यकीन में बदले और शुरू हुआ रोज रोज का झगड़ा, तनाव और एक असहनीय घर का माहौल। अमरीन अब मेहरबान के प्यार में डूब चुकी थी, इतना कि उसे अब फारूक बोझ लगने लगा था। और तभी उसके जहन में आया एक खौफनाक ख्याल, अगर फारूक ही न रहे तो ये रिश्ता खुलकर जिया जा सकता है। लेकिन गुनाह की राह कभी आसान नहीं होती, खासकर तब जब वो इतना बड़ा हो। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मेहरबान को एक तमंचा खरीदना था, एक गोली जो फारूक की जिंदगी खत्म कर दे। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब अमरीन ने एक और हद पार की, अपने कानों के कुंडल बेचे, वो कुंडल जो शायद फारूक ने कभी प्यार से उसे पहनाए थे। आज उन्हीं कुंडलों की कीमत पर उसकी मौत खरीदी जा रही थी। अब मेहरबान के साथ था उसका दोस्त उमर। प्लान पूरी तरह से तय था। 28 अप्रैल की शाम फारूक को एक बहाने से असगरपुर के जंगल में ले जाया जाएगा। शाम करीब 6 बजे तीनों, फारूक, मेहरबान और उमर, एक बाइक पर निकले। रास्ते में शराब खरीदी गई। जंगल में पहुंचकर तीनों ने शराब पी। फारूक को शायद तब भी कोई शक नहीं हुआ कि उसका आखिरी दिन चल रहा है। जब अंधेरा घिरा, मेहरबान ने जेब से तमंचा निकाला और फारूक को गोली मार दी। फारूक वही जमीन पर गिर गया और इस दुनिया से विदा ले गया। लेकिन कहानी की सबसे डरावनी बात यह थी कि इस हत्या के ठीक बाद मेहरबान ने अमरीन को कॉल किया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, और सिर्फ एक बात कही, काम तमाम कर दिया। क्या उस पल अमरीन के चेहरे पर अफसोस था या सुकून? यह सवाल अब भी जवाब चाहता है। उस वक्त घर पर अमरीन बेचैनी से बैठी थी, न बच्चों की परवाह न परिवार की, बस उस एक कॉल का इंतजार। फारूक की लाश जंगल से बरामद हुई। पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू हुई। कॉल डिटेल्स, संदिग्ध गतिविधियां और कुछ लोकल इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस पहुंची मेहरबान और उमर तक। मंगलवार की शाम पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। मेहरबान को पैर में गोली लगी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पूछताछ हुई तब कहानी का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आया। इस हत्या की मास्टरमाइंड अमरीन थी। अब अमरीन भी गिरफ्तार हो चुकी है। फारूक तो नहीं रहा, मेहरबान और उमर जेल में है। लेकिन सबसे बड़ी सजा शायद उन्हें नहीं मिली। 4 साल की बेटी और 2 साल का बेटा अब अनाथ है। न मां है न बाप, सिर्फ बूढ़े दादा दादी है जो खुद कांपते हाथों से उन बच्चों का भविष्य थामे हुए हैं।
क्या उन बच्चों को कभी उनका बचपन लौटाया जा सकता है? क्या यह जहर रिश्तों में ही था, या समाज की चुप्पी ने इसे पनपने दिया? पुलिस के अनुसार अमरीन अक्सर मेहरबान को महंगे गिफ्ट देती थी। एक सोने की अंगूठी जो अब पुलिस के पास है। तो क्या यह प्यार था या एक जुनूनी धोखा? क्या मेहरबान ने भी अमरीन को इस्तेमाल किया, या दोनों ने मिलकर एक मासूम आदमी की जिंदगी खत्म कर दी, सिर्फ इसलिए कि उनके रिश्ते में रुकावट थी? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक सीधी सी दिखने वाली जिंदगी के पीछे छिपी साजिश, एक प्यार के नाम पर की गई क्रूरता, और उन मासूम आंखों का भविष्य जो अब कभी हंस नहीं सकेगा वैसा। मैं था प्रभाष प्रविष्टि। मिलते हैं अगली क्राइम एपिसोड में एक नई कहानी, एक नया चेहरा और एक नया सवाल लेकर। तब तक खुद को और अपने रिश्तों को बचाकर रखिए, क्योंकि जिंदगी जब करवट लेती है तो अपनों के हाथ में भी चाकू हो सकता है। धन्यवाद।